केस होती है ना, उसके हिसाब से वो उतने ही उसकी लिमिट कैप लगा देंगे। वो ऐसा कोर्ट है तो क्योंकि इस बार थोड़ा सा अपने खाद की कमी हो गई है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए खाद की कमी नहीं थी, काला बाजारी के कारण कमी हुई। सर खाद की कमी क्यों ना हो, आज भी स्टॉक सप्लायरों के पास आज भी स्टॉक है। अगर विभाग बोल दे कि आप पकड़वा दीजिए तो मैं सस्पेंड कर दूंगा अधिकारियों को, तो मैं अभी पकड़वा दूंगा। अभी भी है, सिर्फ विभाग बोले, क्योंकि मैं देख लिया सर, मैं गोदाम पकड़वा रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी अगर कार्रवाई यदि आप कहते हैं कि नहीं है, यदि आप विभाग कहता है कि नहीं है, तो हम आपको बताते कहाँ कहाँ है। चलो हमारे साथ छापा मारो। लेकिन उसके लिए सर पूरा हम 100 गोलियां पकड़ाएंगे यदि आप कहें तो। उसमें ये है कि जैसे मान लो मैं तो आप एक साथ कह रहे हो, मुझे क्या है, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, उसमें इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ती है। हाँ तुरंत इंस्पेक्टर की साइन होगी तभी जाकर उसका वो होता है। हम वही मैं भी डायरेक्ट जाके मैं फायर नहीं कर सकता। चाहूंगी कि अभी मुझे कुछ दिन पहले भी शेरपुरा का प्रभार मिला है, तो कल मैं सिर्फ मेहरबानी कर दिया। अभी हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट की बात कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग देखो कहीं ना देखो किसी न किसी को रहा होगा वहाँ से प्रभार शेरपुरा और मेहरबानी का, ठीक है। इतना तो पता है कि आठिया साहब सामनापुर बाजार देख रहे हैं, अमरपुर डिंडोरी देख रहे हैं, परस्ते साहब इतना पता है, और आप देख रहे हैं शेरपुरा मेहरबानी, ये तो हमें पता है। डिंडौरी से आपको जाने में 2 घंटा लगेगा। हाँ तब तक तो आप यहाँ फोन से सर को प्रभार दे दीजिए। नहीं हो सकता। ये हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं, आप पकड़िए। अरे सर आते आते तो 2 नहीं, घंटे का सुनिए तो रोज जी सिर्फ यहाँ जिले में 3 अधिकारी ही कार्रवाई कर सकते हैं, आठिया साहब, परस्ते साहब और मैडम, बस। अरे तो सर यहाँ तो मार्केट की अपन डिमांड करते हैं, यहाँ भी घाट होना चाहिए जिला से बाजार हो सकता है कि 100 में से 1% भी ना, ये हमारा तो काम विफल हो गया। हवाई न हो, मतलब कहने का तात्पर्य विफल हो गया। छोड़ दिए। एक ये भी होता है कि उठा के जैसे अजीब का समूह वालों को दे देते हैं, ये भी होता है शायद। तो नहीं, समूह किसी को दो, आप काम गवर्नमेंट के स्कीम है। नहीं मेरे कहने का मतलब आइडिया होना चाहिए, ये कहने का मतलब। उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में 101% मिल जाए, 100 में 50% भी आए तो बहुत, लेकिन आए लगे। अब जैसे कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, शिक्षण चल रहा है। अब देखिए शिक्षण क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, शुल्क दे रहे हैं, कोई पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बतलाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग देकर उनके बाड़ियों में प्रैक्टिकल करवाते हैं। करो आप जाना है तो 10 पौधों से प्रैक्टिकल करो। हम ये हमारा इस तरीके से काम चलता है कि पौधे लगाए, पौधे में आप ये कैचो खाद इतने आकर डालो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे उसको मिलता है वो कहता है नहीं यार इसका उपयोग करो, तो उसके अंदर तक जा रही है ना वो बात है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करने लगा, तो करने लगे। कहने का तात्पर्य कि उसको हमें वहाँ तक ले जाना होगा। आपका कहना भी सही है। सपोर्टिंग के लिए जैसे भाई साहब समूह वालों को अगर देते हैं तो आप लोगों को सपोर्टिंग के लिए जीप का भी रहता है, रख रखाव निगरानी के लिए, देख रेख के लिए है। अगर उनको देते हैं वो लोग दौड़ते रहते हैं ग्रामों तक, उनके कर्मचारी भी रहते हैं, इसको भी सपोर्टिंग कर सकते हैं। आप सही सूची दीजिए, हमारा अनुरोध है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन सूची में हम रेंडमली चेक करेंगे। यानी जिनके साथ जाएंगे हमारी टीम जाएगी, देखेंगे, और हो सकता है जो हमें असिस्ट हो सकेगा। यदि लग रहा है कि आप केचुआ खाद बना रहे हैं, वो लोग सही तरीके से निर्माण नहीं कर पा रहे तो बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता है। 200 रुपए खर्च आता है 1 मेट्रिक बनाने, कितना आता है? पिछले बार नाटे वीडियो वाला तो शायद अभी इस समय हाँ जैविक खेती का कार्यक्रम नहीं हुआ। हाँ मिल जाएगा। गाँव की संख्या आप जो क्लस्टर बने हैं वो तो अभी आपको दे देंगे। काम मिलेंगे। प्रचार प्रसार करने का कैसा माध्यम रहेगा? ये जो विकसित सेंटर अभियान विकसित सेंटर तो ठीक है, जैसे जैविक कर रहे हैं, लगातार सरकार जैविक के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन मूलतः जैविक लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या विभाग के द्वारा उनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है? क्या कारण हो सकता है? नहीं तो क्या है, उद्देश्य तो वही है कि जैविक करवाना है, लोगों को जैविक के लिए प्रोत्साहित करना है, लगातार लोग जैविक में आए, लेकिन क्या है हमारा प्रशिक्षण उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या हम उसका रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे हैं,
या लोगों को हम वो रिजल्ट दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि कृषक जो होता है मासूम होता है। कृषक एक कृषक के देखने के बाद दूसरा कृषक उसको अपनाता है। जैसे कोई बीज लेके आता है मार्केट से और वो बीज का उत्पादन यदि अच्छा होता है तो कृषक निश्चित तौर से वो पूछता है कि नहीं ये बीज कहाँ से लेकर आए, मैं भी लेकर आऊंगा, और वो उसको लगाता है और वो लाभ लेता है। तो यही है, रासायनिक से हटकर जब जैविक के लिए गवर्नमेंट लगातार फंडिंग कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, प्रशिक्षण कर रही है, फंडिंग कर रही है, तो ये इसका रिजल्ट वास्तविक रूप से जिला डिंडौरी में दिख क्यों नहीं रहा है? मतलब सवाल मेरा ये है, इसको कैसे करेगा जाए, इसका एक स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका कि उसको उस लेवल तक पहुंचा सके और कृषकों के जहन पर ला सके कि नहीं आप जैविक करेंगे और वो आसानी से करेंगे। ऐसा क्या है आपका रूल में? मतलब ये मेरा योजनाएं आती हैं। देखिए, एक दिन का प्रचार प्रसार करने, एक दिन का कैंप लगा के लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना, मेरे हिसाब से वो कोई फायदा नहीं। उसके लिए हमें प्रयास किस स्तर पर करें या हमारा आपका क्या ऐसा स्कीम है तो वो आप ला सकते हैं। सिस्टम क्या रहता है, जैसे योजनाएं चलती हैं, तो योजनाएं में क्या है कि वो टारगेट हम लोगों को निर्धारित रहता है कि भाई प्रशिक्षण करवाना है, ट्रेनिंग करवाना है, मतलब इस टाइप के कुछ घटक दिए रहते हैं। तो हम जिला स्तर पे तो होता ही नहीं है। जिला स्तर पे जैसे ब्लॉक स्तर पे होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण के लिए अभी जैसे अभी प्राकृतिक खेती है, आप लोग जैविक खेती का है, जैविक खेती हमारे यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती की अभी योजना गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ है प्राकृतिक। हाँ, मतलब यहाँ से जो मिला है हम उसी योजना का नाम बताएंगे। अभी जैसे जैविक खेती पहले यहाँ पे चल रही है, प्राकृतिक मानते हैं अपन, जैविक नहीं प्राकृतिक। प्राकृतिक बहुत अंतर है ना, वही तो बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। तो अब उन्हीं के जैसे हम लोगों को घटक मिलते हैं, जिसमें आप लोग कितना खर्चा करना है, क्या करना है, तो उसी का उसमें फिर संख्या भी निर्धारित रहती है। मतलब ये जैसे प्रशिक्षण करना है, कितने लोगों का करना है, कितने लोगों, मतलब इस टाइप का रहता है, उसके हिसाब से प्रशिक्षण। अब जैसे अभी इसका प्रचार प्रसार का पात्र करें, है ना, हम एक ही को तो प्रचार वो ट्रेनिंग दे नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको समूह के रूप में ब्लॉकों में करना पड़ता है। अब एक ब्लॉक में जैसे हमारे यहाँ क्लस्टर बने, है ना, अब क्लस्टर में आए कि भाई कितने ग्राम पंचायत दिया, तो जैसे बता रहे हैं, जैसे 22 पंचायत है ना, 22 ग्राम है, ग्राम है, पंचायत नहीं, पंचायत की संख्या कम। तो अब हमको अब करना तो चाहिए, जो भाई विकास करना है, विकसित करना है, तो पूरे सब जगह करना चाहिए, लेकिन हमको निर्धारित मिल गया कि 5 क्लस्टर करना है, तो वो 5 क्लस्टर में हम लोग करेंगे। तो आदेशन लेने वाला तो कहेगा भाई इतने को कर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे सवाल आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप पूरे जिला को तो नहीं कर पा रहे, इसलिए आप क्लस्टर निर्धारित किए, ठीक है, क्लस्टर निर्धारित हुआ, क्लस्टर में किसान भी निर्धारित हो गए होंगे, कितने किसानों को इसके माध्यम से लाभ देना है या उनको प्रशिक्षित करना है। तो क्या इसका एनालिसिस जैसे हर साल होता रहा होगा, ऐसा नहीं कि इसी वर्ष से स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट ईयर है। इससे पहले जैविक का चलता था, जैविक का पहले था। मतलब देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे ग्राम पंचायत में नाडेप बनवाए गए, प्रत्येक घरों में 2 नाडेप बनने का था, ग्राम पंचायतों में नाडेप बनवाए, नाडेप केंचुआ खाद के लिए बनवाया गया, ठीक है। उस केंचुआ खाद आज दिनांक तक लगभग बहुत कम लोग उपयोग कर रहे होंगे, नहीं तो वो व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हो गया? उसका स्कीम तो ये था ना कि केंचुआ डेवलप करना है, उस खाद को निकालना है, उसके बाद कृषक उसको उपयोग करे, लेकिन वो कृषक क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी जड़ तक देखिए, हमें जड़ तक पहुंचना होगा, किसानों के मर्ज तक पहुंचना होगा और उसको ऐसी प्रोत्साहित करनी होगी कि वो काम वो आसानी से करने लगे। लाभांश है भाई, यदि 10 कुंटल हो रहे तो 20 कुंटल होगा, कम दाम पे 20 कुंटल होगा तो वो करेगा, उसको तो लाभ चाहिए ना। लेकिन हमारा स्कीम उसके जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं है, आप क्लस्टर बनाए, बट नो डाउट अच्छा होगा। उस क्लस्टर में इसका नेक्स्ट ईयर, इस साल अपन सर्च करें, मेहनत करें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसका रिजल्ट देखेंगे तो कितना आया, फिर ये पता चलेगा। हाँ, जब बढ़ता है बताओ। लेकिन आपको जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, उनको उस तक ले जाना पड़ेगा कि इसका फायदा कितना है और कैसा फायदा है और कैसा मुनाफा है उसको। ये मेरा कहने का तात्पर्य मेरा ये है। जैसे कि आपका रोटावेटर है, आपका सीड ड्रिल है, अभी सीड ड्रिल में तो नहीं आता, 0 ट्रेज हो गया, सीड कम फर्टिलाइजर हो गया, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, तो उनमें आवेदन होते हैं समय समय पे, सीजन वाइज। जैसे जो सीजन आता है, जैसे कि बुआई का सीजन आएगा तो उस समय बुआई के हम आएंगे, जैसे कटाई के मतलब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा तो जैसे थ्रेस जैसे अभी बनाए थे,
ऐसे सीजन वाइज इसके टारगेट आते हैं, ये डायरेक्ट रेट से टारगेट जारी होता है। तो ये सिंगल इम्प्लीमेंट के आवेदन होते हैं जिसमें डिमांड ड्राफ्ट लगती है सहायक कृषि यंत्री मंडला के नाम से, जब तक यहाँ खाता नहीं होता। और फिर इसके बाद सेकंड एक कस्टम हायरिंग करके एक योजना है, तो वो 10 लाख से मतलब 25 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उसमें 40% का सब्सिडी है। तो मतलब 25 लाख का प्रोजेक्ट बनाएगा तो 10 लाख का सब्सिडी मिलेगी। जब 20 लाख का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका 40%, मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसमें 12th पास होना जरूरी रहता है और 6 इम्प्लीमेंट खरीदना जरूरी रहता है। उसमें एक ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, प्लाऊ हो गया, ये सब मशीनें आपको कंपलसरी खरीदना है। उसके अलावा आपको जो भी कृषि से संबंधित जो इम्प्लीमेंट है वो खरीद सकते हैं। जैसे आपको लेजर लैंड लेवलर खरीदना वो खरीद सकते हैं, रिपर का अलग से खरीदना वो खरीद सकते हैं। तो इस मतलब जैसे इंक्लूड करके आप 25 लाख तक ले जा सकते हैं, उसका 40%। सर उसमें सर कस्टम हायरिंग में मैं ये कहना चाह रहा सर, उसमें कुछ चीजें कंपलसरी कर दी है। 6 चीज़ें कंपलसरी। अब उसमें किसान क्या है ले पाएगा क्या, ये बताइए। नहीं, वो कंपलसरी यंत्र वही है जो किसान को मिनिमम जरूरत है। आप अगर एक आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके पास कल्टीवेटर होना चाहिए, गहरी जुताई के लिए प्लाऊ होना चाहिए, बुआई के लिए एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होना चाहिए, एक थ्रेसर होना चाहिए और रोटावेटर होना चाहिए। तो ये पावर मीटर नहीं है, पावर मीटर नहीं है। नहीं, उसमें हाँ, अलग कंपलसरी है। कस्टम हायरिंग में कंपलसरी 6 यंत्र कंपलसरी। लेकिन ट्राली नहीं ले सकते। हाँ, ट्राली कंपलसरी नहीं है। अपने यहाँ डिंडोरी में जरूरत है वो नहीं। क्योंकि वो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ट्रॉली अब जैसे सर आप ठीक है, जिले में नया काम शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हम पलाऊ की बात करें सर, डिंडोरी जिला में पलाऊ सक्सेस नहीं है। यहाँ पे एक चीजल प्लाऊ आता है, आप देखोगे कल्टीवेटर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें सब्बल लगे रहते हैं। आप उनके हैं चीजल प्लाऊ तोता हम लोग इसको बोलते हैं, वो भी गहरी जुताई है। उसमें 25% जो मिट्टी होती है वो पलटती है, पलट देती है। हाँ 25% ही पलटती है, पलटती जाती भटकी जाती। हाँ उसमें पूरे नहीं पलटेगी। तो वो थोड़ा मतलब कल्टीवेटर से थोड़ा सा डीप प्लाऊ करता है, तो वो यहाँ के लिए उपयुक्त हो सकता है। एक वो तो चीज़। मैं उसमें ये कह रहा था कि कस्टम हायरिंग में क्या है, फिर आप जो है उसी हिसाब से मतलब प्लान करें उसमें कि प्लाऊ किसान ले लेता है, लेकिन प्लाऊ का अभी हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, अगर प्लाऊ से कर दिया तो जो ऊपर के जो खाद है वो क्या होता है नीचे दब जाता है, और मुझे लगता है फिर वो खेती प्लाऊ एक्चुअली क्या है, प्लाऊ जो है ना आप हर साल मत करिए, लगभग 3 साल में एक बार आप मिट्टी पलटवा लीजिए, उसके भी बहुत से फायदे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाद पे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब बाद में जब हम लोग चले गए तब वो लेके आ रहा है कि ये मेरे भाई का है, वो मेरे इसका है, मतलब क्या है सर? प्रभारी वही मैडम वही है। कुछ नहीं, बिजली बिल जमा हो गया होगा। नहीं, कुछ नहीं जमा बिजली बिल जमा हो गया, सेटलमेंट हो गया। मैडम प्रभारी वहाँ के ना, जिनके यहाँ से किसानों ने लिया है सर, जिनके यहाँ से किसानों ने 900, 1000 रुपए, 800, 700 जांच अधिकारी मैडम सर खुद बैठे हैं, सभी किसानों के सामने जाके पंचनामा तैयार किए। आज भी उन दुकानों पे कार्रवाई नहीं हुई। सब पता है। अभी जो दुकान वालों को जो है नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब हमने प्रस्तुत किया है। अब वो उसके- कितने समय लगेगा ये? मैंने क्या बताया, अभी पराली जल जाता है, दूसरे दिन नोटिस चालू। मैं किसानों को अक्सर पराली लगता है। किसी कारण बाजू वाला जला दिया, मेरा खेत पकड़ लिया, दूसरे दिन मुझे नोटिस आ जाता है भैया आपके भले ऊपर भी जला है। FIR होगा, जुर्माना हो जाएगा। मतलब किसान ही हर जुर्माना जगह कितना? को- जुर्माना कितना? 5000 रुपए। मैडम हर जगह किसान ही क्यों त्रस्त हो? 5000 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना, और इसके बाद ज्यादा हुआ तो उसके बढ़ता जाएगा, उसका गाइडलाइन। मेरा कहना यह है सर कि हर जगह किसान ही क्यों अपमानित हो रहा है, क्यों प्रताड़ित हो रहा है? विभाग की ये लापरवाही के कारण किसान क्यों परेशान हो? मैं विभाग से विश्वास भी खो गया। सर विभाग अगर नहीं ध्यान दे रहा है, सामने व्यापारी बेच रहा है, अगर हम उसको बता रहे हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर किसानों के 6 साल की इस पे कार्रवाई क्यों 10 हो रही है? सेकंड की वीडियो है हमारे पास। लगता है हम लोगों को अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपने को रखना पड़ेगा, मतलब भारतीय किसान संघ एक एजेंट ऐसे रखेगा कि अब भाई जाओ और देखो, इन्वेस्टिगेट करो। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा रखना पड़ेगा, तब वो सब चीजों को। पिछले बार एक वीडियो आया था हमारे पास, तत्काल 10 बोरी गवर्नमेंट की चना की बोरी थी, चने की बोरी थी, चने का लेबल लगा, गवर्नमेंट का लेबल लगा हुआ था, वो व्यापारी के पास जा रहा था,
डंप हुआ, उसकी वीडियो आई, तत्काल हमने सूचना दिया तहसीलदार को, एसडीएम को। वहां टीम पहुंचने से पहले वो शटर लगाया, बाद में जानकारी तुरंत मिली, ये शेरपुरा का है और वो वीडियो भी है। उस तरीके से फिर क्यों, कैसे हो रहा है ये? कहीं ना कहीं विभाग बता रहे हैं गवर्नमेंट की है, अब वो व्यापारी के पास जा रहा है वो बोरियां, तो हम इसी बातों को ब्लैक मार्केटिंग, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। जब लेवल लगा है, लेवल लगा है, तो अब सर हम लोग को एसडीएम साहब बोल दिए सीधे कि आप लोग ध्यान दीजिए, किसान के खेत में पराली नहीं जलाई जाए, नहीं तो एफआईआर होगा। अब आज कंडीशन ऐसी है कि डीएपी यूरिया वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सर हम ऑफिशियली करेक्ट तो नहीं कह रहे हैं, ठीक, अगर कार्रवाई होगी तो सर इस पे भी हम खड़े होंगे। क्योंकि अगर आप यूरिया डीएपी वालों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं सर विभाग पराली के लिए तो सर पूरा, पराली के लिए भी यदि देखा जाए तो पराली के लिए प्रॉपर गाइडलाइन है, प्रचार प्रसार होना चाहिए सर। आप प्रमाण जारी नहीं कर सकते आप, इसके लिए प्रॉपर जो अभी सीजन आएगा उससे पहले आपको कैंप लगानी पड़ेगी, प्रॉपर उसका प्रचार प्रसार करें, उसको किसानों को जागरूक करें, पराली क्यों नहीं जलाना है, पराली जलाने से क्या दुष्परिणाम है, वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। अब उसमें सर बताने उसके लिए किसान संघ भी सहयोग करेगा, हम भी जाएंगे, हम लोग भी उनको बताएंगे, सभाएं करेंगे, आयोजन करेंगे, पराली न जलाने के लिए उनसे बातें करेंगे। अब इसमें विभाग को भी करना होगा। यूरिया डीएपी वाले मामले में विभाग को ना फोन जाके सप्लायर हमें फोन कर रहे हैं, मेरे पास भी फोन आया, इनके पास भी फोन आया, इनके पास भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, अरे हम क्या कर रहे हैं भाई, आप कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब ये सूचनाएं उनको कैसे पड़ रही है, या तो आप सीधे डायरेक्ट एफआईआर करिए, क्यों नहीं हो रही सर? स्पॉट में कार्रवाई होना चाहिए, स्पॉट में कार्रवाई हो तो काम करें, इसके वजह से सामने करने वाला भी क्या सोचना है, पड़ेगा। ये एक दो वो है ना तो दहशत हो जाएगा, फिर लोग करेंगे, तहसीलदार ये करना जरूरी है। क्या है सर, देखिए किसान के ऊपर अगर कोई चीज आती है तो हर चीजें तत्काल हो जाती है, उसका आवाज नहीं है भाई, किसान संघ क्योंकि किसानों को आवाजों को दबा दिया जा रहा है सर विभाग द्वारा। आज मैं अगर कोई चीजें बता रहा हूँ तो हमारे किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। अगर किसानों से कुछ गलतियां हुई भूल कर, किसान जान के नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि मैं 50,000 खेत में लगाया हूँ तो बारिश के चलते पूरा बह जाएगा या मेरा होगा। खुले आसमान के नीचे खेती करते हैं सर, उसके बाद भी अगर नुकसान हो गया तो किसी को कंप्लेन करने नहीं जाते। मतलब प्रति एकड़ 40 क्विंटल लगभग कर रहा है, लेकिन जो विभाग के द्वारा जो डेटा पहुंचाई जा रही है वो 22 क्विंटल पर हेक्टेयर पहुंचाई जा रही है। इसको बढ़ाकर कम से कम 40 क्विंटल पर हेक्टेयर किया जाए। अब आप ही की जो टीम है वो सर्वे करते हैं, कैसे करते हैं हमें नहीं पता। 42 क्विंटल का बता रहे हैं, 22 क्विंटल पर खरीदी की जाती है एनएसपी के रेट में जो, हाँ ठीक है। लेकिन जबकि हमारा जो किसान है एक एकड़ में ही 40 क्विंटल तक का उपज ले लेता है, और इसका आप प्रमाण आप खुद दे रहे हैं। आप जो वो देते हैं ना, आप पुरस्कार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पुरस्कार वो 40 क्विंटल पर एकड़ से ऊपर उपज वालों को ही देते हैं। इसमें मांग है सर, क्योंकि लगातार मांग कर रहे थे, पिछली बार कलेक्टर साहब के साथ भी बैठे थे, तो उनका ये कहना था कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग दोनों के प्रतिवेदन के आधार पर ये प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन भेजते हैं। तो जो ये डाटा जो निकला हुआ है ये करंजिया बाजार के हिसाब से बना हुआ है। हाँ, माने जहाँ भाव कम होता है, कम उत्पादन है कि 40 क्विंटल प्रति एकड़ इसको बढ़ाया गया, ऐसा प्रतिवेदित कीजिए। तो इस वर्ष कम से कम 22 से 30 हो जाए, क्योंकि ये हर साल 5-6 क्विंटल बढ़ेगा, एक साथ तो 40 होगा नहीं, क्योंकि जबलपुर में भी ऐसे ही हुआ था, धीरे धीरे बढ़ा, मंडला में भी धीरे धीरे होकर अब आज के डेट पे 40 क्विंटल प्रति एकड़। वैसे हमारे इधर भी जब हम लगातार मांग कर रहे हैं तो इसमें आप बढ़ोतरी कीजिए 40 का, तो इस वर्ष हो सकता है कि 30 आए, कुछ तो बढ़ोतरी हो जाएगा। क्योंकि वाकई में ये कह रहे हैं सही है कि एक एकड़ में हम 40 क्विंटल 35 क्विंटल 40 क्विंटल उत्पादन करते हैं। ये हमारे हेक्टेयर की बात है, हम 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, बढ़ाना 1 हेक्टेयर में 22 हेक्टेयर में, और यहाँ एकड़ में उत्पन्न हो रहा है। एकड़ में आपको हम 35 से 40 क्विंटल उनका खुद होता है, हमारा होता है। मेरे 1 एकड़
तो ये निवेदन था कि आपके सहयोग से अगर किसान उपलब्ध हो जाए तो बढ़िया है, आप भी किसान के लिए कर रहे हैं। बिचौलियों को बेचना पड़ता, बाजारों में देना पड़ता। अधिक हो गया, हमारे पास अधिक उत्पादन हो गया और बेचने के लिए हमारे पास एमएसपी में कम उसमें रहता है, बेचने के लिए घाटा उसमें खाता, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, बेचने के बाद फिर जो बचा हुआ है उसको कहीं और मार्केट में बेचना पड़ता है। हम जैसे अपने यहाँ उत्पादन उपज अगला जो है उससे थोड़ा सा बढ़ा कुछ लीजिए। एरिया है, कुछ ऐसे हाँ, इस एरिया में कम है, कुछ एरिया में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। लेकिन जो उत्पादन की जो वो जब हम जिला स्तर पे निकालते हैं ना, तो पूरे सब तरफ में वो कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसके आधार पर फर्क है। ये मैं ये कह रहा हूँ, अब मतलब एरिया पिछले बार एसडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने अपने टीमों को बोला था कि ये सब हमारे हाथ में है, समझिए। बोले कौन निकालेगा, बोले आप और हम निकालेंगे ना, बोले तो इतना किसान के लिए अगर कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर 5 क्विंटल भी अगर बढ़ा के अगर लिख देंगे, लिखना तो है ठीक है, जीपीएस कैमरा है मानता हूँ, लेकिन जीपीएस कैमरा फोटो के लिए है, उपज हमको लिखना है। इतना निवेदन है, बस करना खेत में जाके करना है, पाठशाला होती है ना। अलग चीज है, प्रदर्शन अलग है और किसान खेत पाठशाला अलग है। प्रदर्शन में बीज हम अलग देते हैं और किसान खेत पाठशाला में बीज अलग देते हैं, दोनों लोग अलग अलग बीज देते हैं। हाँ, हमारे आत्मा का जो नॉर्म्स है, जो प्रदर्शन है, इसमें 6000 का है, जो 6000 में बीज देते हैं और बाकी सामग्री मिलती है, और पाठशाला में अलग बीज और बाकी सामग्री में बिजली अलग। अब ये नहीं तो उसी में आपने प्रश्न यार जो सर इनका कहने का मतलब ये है कि किसान के खेत में पाठशाला होना चाहिए। कहने का मतलब ये चीज होना चाहिए, नहीं सरकार कह रही, हम नहीं कह रहे। नहीं हाँ, होना चाहिए ना, बता नहीं दें। तो- 6 स्टेज में होना चाहिए। हाँ। 6 क्लास होता है हर एक। प्रश्न अब ये है मैडम जी कि मुझे लगता है ब्लॉक के सभी लोग बैठे हैं अधिकारी, मुझे बता दें, हम बार बार बोल रहे हैं कि किस योजना के अंतर्गत कौन से बीज देना है, आज तक सूचीबद्ध करें क्या? संतोष है क्या? ये भी एक अरे किसान को पता चले ना कि खेत पाठ नहीं, हमारे यहाँ पे जैसे खेत प्रदर्शन कितने लोगों को देना है। नहीं वो तो मिल जाएगा, सब कुछ है। और कैसे मिल जाएगा नहीं सर, आप समझ रहे हैं, मिल जाना अलग विषय है, सूचीबद्ध करना समय में अलग विषय है। अधिकारी लोग खेत कभी जाते नहीं, किसी देखने जाते दुनिया में नहीं, समय नहीं है। तुम क्लियर कर हर देता हूँ पहले मैं। जैसे जैसे खेत पाठशाला किसान खेत पाठशाला कह रहे हो ना, सुनिए साहू जी, जैसे किसान खेत पाठशाला कह रहे हो, इसमें क्या होता है कि एक किसान सिलेक्ट होता है, उसका खेत सिलेक्ट करते हैं और उस पाठशाला में 25 लोग उसी के गांव के लोग रहते हैं, तो उन्हीं की वहाँ पे पाठशाला चलती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वो एक किसान को सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा एचीवर किसान होता है, तो उसके जो राशि है उसको दी जाती है, और वो जो 25 जो साथ में रहते हैं, आज का संख्या कितना 25 लोग हैं। हाँ, तो ये 26 लोगों की एक क्लास रखती है, तो ये क्लास शुरू से लेके लास्ट तक 6 स्टेज में होती है, बोने के समय हुआ से। कि नहीं हुआ? ये बात फोटो दिखा दो, कहाँ हुआ है, कहाँ सर, यही तो कह रहे हैं। नहीं सर, इसलिए तो कहते हैं वो जो अचीवर किसान है, इसका स्टार्ट जीरो से लेके अभी तो पता चले, हम भी तो जाए, हम भी तो जाए, अचीवर किसान वो है भाई, हम भी तो देखें। जैसे हम लोग भी जाएं, हम भी तो ये देखें। हर ब्लॉक में हो रहा है। तो हमारा ब्लॉक एक ब्लॉक में दिखा दीजिए सर, कि कहाँ पे करें। हाँ हो रहा है एक हम ब्लॉक तो में वहाँ दिखा जाके दें। देखेंगे बढ़िया, पूरी सोशल टीम जाके मीडिया में देखेंगे। एक ब्लॉक में दिखा देते हैं, कुछ भी मालूम सारे नहीं। ब्लॉक में। सोशल मीडिया में क्या 2 घंटे हम लोग देखते हैं, अभी डाटा उपयोग करते हैं। नहीं, आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करें वही दिखाओ, नहीं, कोई नहीं, सोशल मीडिया से नहीं।